नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार झारखंड में अस्थिरता का माहौल चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हमारे साथ कुछ आदिवासी मूलवासी लोग मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं रांची का है। रांची के रहने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, मुख्यमंत्री कहते हुए भी नज़र आते हैं आदिवासियों के लिए काम हो रहा है, वो लोग आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हमारी सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है। ये सही बात है। ये तो सही बात है। हाँ, क्या आपको क्या लगता है, क्या कुछ आपको मिला है इस सरकार से? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन अब इंदिरा आवास का जो प्रधानमंत्री योजना वाला है ना, उसमें भरे हैं आवास के लिए, तो मिल जाए तो ठीक है। और गांव घर में जितने भी अभी जहाँ जहाँ कैंप लगाता है, वहाँ गाय बैल बकरी सुअर ये सब पालन के लिए सरकार देने की योजना निकाला है अभी। और हम लोग इनसे भी पूछते हैं, जानेंगे कि क्या कुछ आप बताइए, आपको क्या लगता है वर्तमान स्थिति जो है झारखंड के सरकार में, वो आपको किस ओर नज़र आता है? क्या आप लोग एक बार फिर से सभी लोग एकजुट होते हुए नज़र आएंगे? हाँ, हम लोग तो एकजुट ही हैं। हम लोग जो सरकार अच्छा से काम कर रहा है, इसको गिराना चाहता है विपक्ष पार्टी। गिराना चाहता है पूरी तरीके से समर्थन में हेमंत सोरेन के? पूरी तरह समर्थन है इसका। हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनका कहना है। वर्तमान राजनीति जो है, वर्तमान चुनाव जीती हुई जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबसे बड़ी बात है कि आप भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, महिला राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो इनसे राजनीति के बारे में ही इनसे पूछेंगे। झारखंड के वर्तमान राजनीति को आप किस रूप से देखते हैं, क्योंकि आप भी राजनीति की ओर बढ़ रही हैं? देखिए, वर्तमान में जो राजनीति का हाल है वो बिल्कुल बेहाल है। झारखंड में हेमंत सोरेन जो हैं वो किस गति किस दिशा में लेके जा रहे हैं आज के यूथ को, आज के पिछड़े वर्ग को, आज के आदिवासी जो यहाँ के मूल निवासी है उसको किस क्षेत्र में लेकर के जा रहे हैं, ये हालत बताना बहुत ही डामाडोल है झारखंड सरकार का। आज के टाइम में ना रोज़गार के नाम पे हेमंत सोरेन जी के पास ज़ीरो एजेंडा है। उसके बाद जो मूल निवासी है उनके लिए हेमंत सोरेन के पास कोई ना उनके लिए मूल सुविधा देना है, ना रोज़गार देना है। किसी भी तरीके से हेमंत सोरेन जी का जो हम लोग एक्सपेक्टेशन से लोग उनको वोट दिया था, सत्ता में लाया था, वो सब ज़ीरो हो गया है। अगर बात करें अभी जो अस्थिरता का माहौल है, उससे आप किस रूप से लेती हैं? अभी जो है वो हेमंत सोरेन जी डगमगा गए हैं अपने कुर्सी को लेकर के कि उनका कुर्सी ही छीनने वाला है। इस चीज़ को लेके वो थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, बट सत्ता पलटेगी और भाजपा की सरकार आएगी। तो यहाँ के मूल निवासी भी यही ऐसी ही बातें जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग और भी करेंगे। ये भी वर्तमान राजनीति को किस तरीके से देखते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। वर्तमान राजनीति को आप किस रूप से रहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हुए नज़र आते हैं आदिवासी हूँ, आदिवासियों के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए विपक्ष को हेमंत सोरेन नहीं पसंद आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने से क्या आदिवासियों का हित हो सकता है? ये जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा कौन सा ऐसा योजना चलाया गया है जिससे आदिवासियों का हित हो सकता है? आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा योजना चलाएं जिससे आदिवासियों का हित हो सकता है। अगर हम बात करें तो आप वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जो राजनीति इथल पुथल, गर्माहट, सत्ता इधर उधर सारी चीज़ें चल रही हैं, इसको किस रूप से लेते हैं? देखिए, कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतने डरे हुए हैं, चूँकि इतनी करप्शन कर चुके हैं, इतने गलत काम कर चुके हैं कि इनके अंदर डर हर वक्त बैठा हुआ है। और इसी वजह से इन्होंने जब जो मुंह में आ जा रहा है वो बकते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। इनको राज्य की जनता या राज्य की कोई चिंता नहीं है, बल्कि इनको अपनी और अपने परिवार की चिंता है। इसके वजह अब देखेंगे कि इन्होंने खुद अपने बिजनेस भी करना स्टार्ट कर दिए, अपनी पत्नी के नाम पे लीज आवंटन करना शुरू कर दिए। दूसरा क्या है कि आप जब आपके ऊपर खतरा मंडराता है, तब राज्य की अस्मिता के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, राज्य का सेंटिमेंट के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं राज्य की जनता के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, बल्कि अगर ईडी आपको पूछताछ के लिए बुलाती है तो राज्य की जनता को आप कहते हैं कि मैं 1932 लागू करने जा रहा हूँ, 27% आरक्षण लागू करने। 3 साल पहले आपको क्या ये दिखाई नहीं दिया था? आपने इसी मुद्दे पर सत्ता पे आए, 1932 खतियान, 27% आरक्षण, युवाओं को 5 लाख रोजगार,
ऐसे मुद्दों को लेकर आप सत्ता पे आए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या आपने इन पर एक भी ध्यान दिए जब तक आपके ऊपर खतरा नहीं मंड रहा है? तो यहाँ पे आपने आदिवासी मूलवासियों की बातें यहाँ पर सुनी, जो यहाँ पर छात्र हैं, अलग अलग ज़िले से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम लोग उन लोगों से बातचीत किए जहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जब जब डगमगाती है तो 1932 खतियान और 27% OBC आरक्षण और तमाम वो सारी घोषणाओं की चर्चा यहाँ पर करते हुए नजर आती हैं। तो युवा जो हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं। कई युवाओं ने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को रोज़गार मिल रहा है, और कई सारे युवाओं का ये भी कहना है कि हम उनसे खुश नहीं हैं, उनके कामकाज से हम खुश नहीं हैं। तो दोनों ही बातें जो है राज्य की जनता के बीच चल रही हैं। छात्र अलग अलग ओपिनियन सब अपने बीच रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर वर्तमान राजनीति का असर क्या कुछ देखने को मिलता है, छात्रों के ऊपर क्या कुछ देखने को मिलता है और झारखंड वासियों के ऊपर क्या कुछ देखने को मिलता है। अपनी सहयोगी रेखा के साथ मैं पूजा, लाइव लगातार रांची। नमस्कार।